हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस किड्स लर्निंग। यहाँ देखो, आज की क्लास जो है आपके किसकी है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर, ठीक है। यानी छोटे नंबरों को हम पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद एक एक स्टेप करके बड़े नंबर तक जाते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले बड़े नंबरों को चेक करते हैं, फिर धीरे धीरे हम छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखियो, आपको इसके पहले क्लास में मैंने बता रखा है कि आपको जो भी बड़े नंबर रहेंगे, इट मीन्स कि अभी तक आपने टू डिजिट के नंबरों का असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखा था, ठीक है। अभी आप 2 डिजिट से ऊपर जाओगे, ठीक है। 2 डिजिट से बड़े नंबरों की ओर जाओगे, तो जैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के अगर मिले आपको नंबर, तो आप किस तरह से उसको कैच करोगे, ये चीज आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? जैसे आपको कोई भी नंबर है, पहला क्वेश्चन हम 3 डिजिट का चेक करेंगे, फिर 4 डिजिट का, समझ गए? तो पहला क्वेश्चन अगर समझ लो हमारा है कि 406 306 491 416, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या है, पहले तो आपको 3 डिजिट वाला चेक करना है। तो 3 जो डिजिट है हमारा, कौन सा 100 के प्लेस पे है, ठीक है। हमने जो भी नंबर डिजिट पढ़ने का तरीका सीखा है, वो क्या सीखा है? यूनिट या फिर वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान देनी है कि जो भी हमारा 3 डिजिट की जगह पे है, इट मीन्स कि 100 प्लेस पे है, सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसी से हम पता लगाएंगे कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो 3 डिजिट को हम चेक करेंगे, तो हमारा 100 की जगह पे जितने भी है नंबर, उनको चेक करेंगे। तो इसमें कौन है? 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो हमारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा नंबर कौन मिलेगा? 306। तो असेंडिंग के लिए हमने ले लिया ए शॉर्ट फॉर्म में, और सबसे छोटे नंबर को पहले हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 306। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि इससे बड़ा नंबर, तो आपके पास 4 डिजिट वाले कितने नंबर हैं? 3 है। लेकिन उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो उसके बाद यानी 2 डिजिट के जो नंबर है वो चेक करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो क्या है? 6 है, क्योंकि 06 406 है ना। तो 4 4 3 है आपके, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4 को तो कॉमन हम ले लिए, ठीक। इसमें हमें पता करना है कि छोटा कौन है। तो ये है 6 और ये है 91 और ये है 16। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन छोटा है। तो कौन छोटा है? 406। वेरी गुड। अब ये 406 हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? 416। वेरी गुड, क्योंकि 16 हमारा छोटा डिजिट है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 491, यानी ये बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा असेंडिंग का क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। इसी का अपोजिट आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी जैसे आपने ये असेंडिंग में किया, अब इसको डिसेंडिंग में अगर करना हो तो आप क्या कर दोगे? सबसे बड़े वैल्यू को पहले लिखेंगे, सबसे जो बड़ा डिजिट है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 491। हाँ, उसके बाद कौन है? 416। उसके बाद कौन है? 406। उसके बाद कौन है? 306, ठीक है। तो इस तरह से आपके नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग में होते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया है? अब इससे बड़े नंबरों का हम चेक करेंगे कि हमें कैसे कैच करना है। थोड़े कंफ्यूजन वाले नंबर मैं लूंगी, आपको बताना है कि कैसे होएगा। अभी यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको अब इसमें बताना
असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से नंबर आएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लॉजिक बताया है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सारे नंबर कितने कितने डिजिट के हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपके कम डिजिट के होते तो पहले उसे पकड़ना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सारे डिजिट जो हैं वो 4 डिजिट के। सारे नंबर कितने डिजिट के हैं? 4 डिजिट के हैं। ये भी 4 डिजिट के हैं, ये भी। ठीक है, अगर पहला स्टेप आपने छोड़ दिया तो आपका में भी हो सकता है कि सवाल गलत हो जाए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको सारे दिए गए नंबर को चेक करना है कि सारे नंबर कितने कितने डिजिट के हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा कि हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर, अगर सेम नंबर है सभी, ठीक है, तो सभी अगर सेम नंबर है तो आपको डिजिट पता करना है कि कोई डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 4 डिजिट है यानी जो 1000 की जगह पे है, 1s, 10s, 100, 1000, बराबर, सभी 1000 की जगह पे है। तो 1000 वाला जो नंबर है वो इक्वल है सब में कि डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब में हमारा नंबर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इससे तो निश्चिंत हो गए कि हमारा इक्वल है। अब हमको जब सारे इक्वल है तो हमें किस नंबर को कैच करना है? 100 वाले नंबर को कैच करना है, क्योंकि आगे के सब में नंबर सेम है। 100 वाले को कैच करना है, तो यहाँ हमारा 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 0 आ गया है, यहाँ 100 है। ठीक है, समझ गए? तो आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बट इधर तो 0 है। तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है? 5019। इसको पढ़ेंगे कैसे? 5019। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 5019। बाकी सब कौन है? 5000 से आगे के हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया, क्योंकि 1 से छोटी डिजिट तो 0 होती है ना। तो यही चीज हमें चेक करना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर छोटा पकड़ना है हमें, तो किसे लिख देंगे? 5019 को। ठीक, अभी हमें यहाँ ये मिल गया। अब हम सेकंड नंबर की ओर बढ़ेंगे। अब हमें इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो 3 जगह हमें 1 वाले हैं, तो अगर तीनों जगह 1 वाले मिले, यानी इसमें भी 5100 है, इसमें भी 5100, इसमें भी 5100, तो अब हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने के बाद हमें क्या मिलता है? इसमें है 90, इसमें है 60 और इसमें है 6। तो कौन हो गया? 6 वाला नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस नंबर को भी कैच कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे कौन कौन नंबर? ये और ये। अब इन दोनों में आप बताओ कि इससे बड़ा कौन है? जल्दी। 60 वाला नंबर है, तो हम अब क्या कर देंगे? 60 वाले नंबर को लिख देंगे, यानी 5160 इसके बाद आ जाएगा। अब उसके बाद कौन आएगा? लास्ट में जो बचा वो, यानी 5190। ठीक है, क्लियर हो गया? बड़े नंबरों में असेंडिंग कैसे ढूंढना है। अब डिसेंडिंग में अगर आप देखो, यहाँ तो मैं साथ में आपको बता रही हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन आपको क्वेश्चंस में अगर दिया जाता है तो आपको में भी अगर असेंडिंग आता है तो असेंडिंग सिर्फ लिखना रहेगा और डिसेंडिंग आता है तो डिसेंडिंग लिखना रहेगा। बट उसके साथ साथ आपको क्या चीज और ध्यान देनी है कि डिसेंडिंग लिखते वक्त आपको क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है पहले। ठीक है, तो बड़ा नंबर ढूंढने के लिए भी आप सेम वही लॉजिक करोगे कि सबसे पहले आगे के नंबर चेक करोगे, ठीक है, फिर आप सेकंड नंबर चेक करोगे, फिर लास्ट का नंबर चेक करोगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन था? 90 वाला नंबर था, तो 5190। फिर उसके बाद 5160। पूरा नंबर बोलो। 5106। फिर 5019। ठीक है, तो 5019 हो गया।
तो इस तरह से आपको अगर मिक्स नंबर ऐसे दिया जाता है तो आपको सबसे पहला तरीका ये अपनाना है कि हमें टोटल डिजिट देखने हैं कि सभी दिए गए नंबरों में कितने हैं। पहला काम क्या करना है, क्या करना है, टोटल डिजिट को चेक करना है। आपको ऐसा नहीं है, यहाँ तो मैंने 4 नंबर के दे दिए हैं, लेकिन आपको किसी में 3 डिजिट के आएंगे, किसी में 4 डिजिट, किसी में 5 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिक्स नंबर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला काम कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको क्या चेक करना है कि सारे दिए गए नंबर में टोटल डिजिट कितने कितने हैं, ठीक। सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, यदि सेम डिजिट के रहेंगे तो उनको आप एक साथ चेक करोगे और जो उससे कम डिजिट वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसे लिख लोगे, ठीक है। अगर बड़ा ढूंढना है तो जितने भी बड़े सेम नंबर वाले हैं उनमें आप ये देखो कि कौन से डिजिट का नंबर जो है वो सेम है। अगर 100 जगह का सेम है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करो, अगर 1000 की जगह का है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करो। फिर लास्ट के जो टेंस और यूनिट वाले नंबर है उनके बेस पे आपको बड़ा और छोटा कैच करना है। आगे समझ में कोई डाउट है? नो। नहीं ना, तो आपको इसी बेस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है।